शादीशुदा अफराद के लिए अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारना सबसे बड़ी नेमत तस्वुर की जाती है, मगर मुआशरे में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी शादी रचाकर अपने साथ अपनी बीवियों और बच्चों की जिंदगी भी अजाब में डाल देते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई माली तौर पर इतना मुस्तहकम है कि एक से ज़्यादा बीवी और बच्चों की देखभाल कर सके और उसकी पहली बीवी इस बात पर रजामंद हो कि वो दूसरी शादी कर ले या किसी और वजह से वो दूसरी शादी करना चाहे, तो उसके लिए एक जवाज़ मौजूद होता है। मगर ऐसे लोग जो बगैर किसी वजह के एक के बाद दूसरी और तीसरी शादी करने के बाद दर्जनों बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, उनके लिए ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। बीवियों में इख्तलाफात के साथ ऐसे घरों में पैदा होने वाले बच्चे अक्सर औक़ात ना तो तालीम हासिल कर सकते हैं और ना अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं, जिसके नतीजे में एक दूसरे के साथ इख्तलाफात और लड़ाई झगड़ा किसी बड़ी वारदात के नतीजे में सामने आता है। हमारे मुआशरे में जहां मोहब्बत की शादी को मायूब समझा जाता है, वहीं किसी खानदान में अगर कोई शख्स सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बगैर किसी ज़रूरत के दूसरी शादी कर ले तो पूरा खानदान उसके खिलाफ हो जाता है। पहली और दूसरी बीवी के इख्तलाफात घर के माहौल को कशीदा बना देते हैं और बच्चे जवान हों तो कई संगीन मसाइल भी जन्म लेते हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अलग अलग शादी से पैदा होने वाले बच्चे एक साथ एक ही छत के नीचे कैसे गुजारा करें। ये इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते जब संगीन सूरत हाल इख्तियार करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ज़रूर सामने आता है जिससे पूरा ख़ानदान बिखर जाता है। लाहौर में एक शख्स ने 2 शादियों के बाद जब तीसरी शादी रचाई तो पूरे ख़ानदान के साथ उसकी बीवियां और बच्चे भी उसके मुखालिफ हो गए। घर में रहने वालों के दरमियान इख्तलाफात जब हद से बढ़े तो उसका क्या नतीजा निकला और घर के सरबराह के साथ उसके बीवी बच्चों के साथ जिंदगी ने क्या सलूक किया, आइए हम आपको बताते हैं। शादबाग के रहायशी असगर ने 3 शादियां की हुई थी। तीनों बीवियों से पैदा होने वाले लड़के और लड़कियां अब जवान हैं। एक ही घर में 3 बीवियों और उनकी औलादों के दरमियान आए रोज झगड़े रहते थे। इन्हीं झगड़ों से तंग आकर उसकी पहली 2 बीवियों ने असगर को नशावर मशरूब पिलाकर बेहोश करने के बाद मौत के घाट उतार दिया और दोनों गिरफ्तार होकर जेल चली गयी। असगर की पहली 2 बीवियों ने एक मंसूबा बनाया और उसकी जान ले ली, जिसके बाद दोनों को जेल जाना पड़ा। लेकिन इस घर की बदकिस्मती उस वारदात के बाद भी खत्म ना हुई, बल्कि कुछ अरसा बाद मकामी कब्रिस्तान में असगर की कब्र के पास एक खातून और 2 लड़कियों की लाशें पाई गई, जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए। आइए देखते हैं ये लाशें किसकी थीं और उन्हें क्यों कत्ल किया गया था। असगर के कत्ल के कुछ अरसे बाद ही 14 नवंबर को चंदशाह कब्रिस्तान में मकामी रहायशियों ने 4 खवातीन को खून में लथपथ पड़े देखकर पुलिस को इत्तला कर दी, जिस पर पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। चेक करने पर मालूम हुआ कि एक खातून और 2 लड़कियां गोलियां लगने से हलाक हो चुकी थीं, जबकि तीसरी लड़की शदीद जख्मी थी, जिसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचा दिया गया। मौके से यही लग रहा है कि यही अफसोसनाक वाकया हुआ है। अभी हम इनिशियल जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं, फोरेंसिक्स भी और जो बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी कर रहे हैं। इस तरह की सुबह पुलिस को 6:20 पे इत्तला मिली थी कि 2-3 खवातीन की डेड बॉडीज ये जो कब्रिस्तान है थाना शादबाग में पड़ी हुई हैं। हम मौके पे पहुंचे, SHO SDPO मशहूर में पहुंचे, हम तफ्तीश कर रहे हैं। अभी जो इब्तदाई तफ्तीश है उसके मुताबिक हमें ये लग रहा है कि ये कोई ख़ानदानी तनाज़ा है जिसके तनाजुर में इसको कत्ल किया गया। लेकिन मज़ीद जो है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद इंशाल्लाह हम इसमें फिर कोई बात करने के काबिल होंगे। बाकी डेड बॉडीज हम भिजवा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए, तो जैसी चीज़ें क्लियर होंगी विल शेयर डिटेल्स विद यू। हलाक होने वाली खातून लाडो बीबी असगर की तीसरी बीवी थी, जबकि लड़कियां उसकी सौतेली बेटियां सादिया और इशरत थीं, जिनकी लाशें असगर की कब्र के पास पड़ी थीं। जख्मी राबिया की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। इस वाक़ये का पंजाब हुकूमत ने नोटिस लेते हुए मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। ये तो आप जान ही चुके हैं कि असगर नामी शख्स को उसकी 2 बीवियों ने मिलकर कत्ल किया था, जिसके बाद उसकी तीसरी बीवी और 2 बेटियों पर भी कातलाना हमला किया गया, जिसमें सिर्फ एक लड़की जख्मी हालत में बच सकी। आइए देखते हैं कि माँ और सौतेली बेटियों का कातिल कौन था।
क्या उनकी हलाकत असगर के कत्ल की ही कड़ी थी या उसकी और कोई वजह थी? इन्वेस्टिगेशन विंग ने तहरे कत्ल की इस वारदात की तफ्तीश शुरू की। जख्मी राबिया ने सिर्फ इतना बताया कि उन पर उसके भाई ने फायरिंग की थी। पुलिस ने हैदर की तलाश शुरू की तो मालूम हुआ कि घर से राबिया का भाई हैदर और वकास वगैरह भाग चुके हैं। इसमें 2-3 बातें हैं कि वो उसने भी किसी ख़ानदान में किसी बंदे का नाम लिया, लेकिन कोई भी बात करना कबल अज़ वक्त होगा। जब तक हम किसी चीज़ पे ना या हमें कोई क्लू प्रॉपर ना मिले तो उस हद तक फिर हम बात नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि ये इनके अपने ख़ानदान का ही तनाज़ा, क्योंकि इनकी फैमिली में पहले भी तनाज़ा चल रहा था। इनका जो वालिद है लड़कियों का और ये जैसे ये खातून का जो हस्बैंड है वो भी 15 दिन पहले जो मलिक बिल्लू है वो शेखुपुरा में मर्डर हुआ है। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन का रिकॉर्ड निकलवाया और लोकेशन भी ट्रेस करना शुरू कर दी, जो कि मुसलसल दूसरे तीसरे दिन तब्दील होती गई और वो एक से दूसरे शहर जाते रहे। बिलाखिर पुलिस ने वकास और उसके छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान अपनी सौतेली बहनों और मां को भी बाप का कातिल समझते थे और उन्होंने प्लानिंग के तहत उन्हें कब्रिस्तान में बुलवाकर उन पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए थे। एक मुलजम हैदर अभी मफरूर है, जो कि लड़कियों का सगा भाई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें काम कर रही हैं। को शादबाग में बड़ा महिमाना जो है वो 3 लेडीज़ को कत्ल किया गया था और एक बच्ची की ज़िंदगी मुश्किल से बची थी। उसमें हमने 2 मेन मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया है। केस पूरा ट्रेस हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकियों के लिए जो उसका गैंग है वो क्लोज़ हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। उसमें उन बच्चियों के मर्डर की और उनकी एक सौतेली वालदा के मर्डर की रीज़न बताई गई है, वो उनके भाई ने उनको मर्डर किया है। उसने सारी प्लानिंग की, उनको प्लानिंग के तहत बुलाया गया और अपने वालिद के कत्ल के शुबे में उन्होंने इसको कत्ल किया है, अपनी सिस्टर्स को, सौतेली सिस्टर्स को और अपनी सौतेली वालदा को। एक सौतेला भाई है, 2 इसके सके भाई हैं, एक इनका बहनोई है, दूसरी वालदा से बेटी जो उसका भाई है। वो हमने इनको मोबाइल से ट्रेस किया। ये पहले शेखुपुरा चले गए थे कत्ल करके, उसके बाद फिर गुजरांवाला चले गए, फिर ये शेखुपुरा से ट्रेस से उधर से गिरफ्तार हो गए। वजह नाद इनके वालिद को कत्ल किया था उसने, इसकी 2 वालदाओं ने, और ये बेटियां भी शामिल थी साथ। बड़े खानदानों में घरेलू इख्तिलाफात कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसे खानदानों के इख्तिलाफात इंतहाई भयानक नताइज के साथ सामने आते हैं, जिनमें सगे, सौतेले और सौतन का लफ्ज रिश्तों के लिए गाली बन जाए। इस खानदान में भी यही कुछ हुआ, जिसकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन खुद उस घर का सरबरा था, जिसने 3 शादियां तो रचा ली, मगर ये ना सोचा कि वो अपनी बीवियों और बच्चों को एक साथ कैसे रख पाएगा। इस खूनी दास्तान के बारे में हम आपको अभी और भी बहुत कुछ बताएंगे, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। सो रहा था मैं, कोई आवाज़ सुनी तो अब्बू कह रहे थे मेरे को छुरी मार दी, मेरे को छुरी मार दी। क्या ज़िंदगी बर्बाद की उसने, वो तो वालिद था, वो तो मकसद ये कि सबका एक मकसद साया था घर का। तो इसको कौन सी तकलीफ़ हुई, क्या मसला हुआ जो उसने आके यहाँ ये सोचा कि इसको अभी मर्डर करना है। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले हम आपको उस घर में होने वाले बदनसीब किरदारों के बारे में बता रहे थे, जिसके सरबरा ने एक से ज्यादा शादियों का शौक पूरा करने के बाद न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि पूरे खानदान की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। आइए देखते हैं कि इस वारदात में मुलव्वस उन मुल्जिमान का क्या कहना है, जिनके बाप को कत्ल करने के बाद उनकी 2 माएँ जेल चली गई थी और उन्होंने अपनी तीसरी माँ और बहनों को भी कत्ल कर दिया था। मुल्ज़म वकास का कहना है कि उसकी मां और सौतेली बहनों ने भी बाप के कत्ल में मदद की थी, जिस पर उन्हें मारने का प्रोग्राम बनाया क्योंकि वो मुकदमे से बच गई थी। साडे वाले साहब ने ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੇਗਮਾਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਨਾਰ ਦੇ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਸੋ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਹੁਣ ਮਾਰੋ, ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਏ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰ ਮੁਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਜ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बीवियां ने मार ਦਿੱਤਾ। वकास का कहना है कि उसने छोटे भाई की मदद से उन्हें कब्रिस्तान में बाप की कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए बुलवाया और फिर उन्हें मार डाला, मगर उनकी एक बहन बच गई। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੀਜਨਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੀਜਨਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਜਾਵਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਪ ਦੇ ਫੈਰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈ, ਉਧਰੋਂ ਨਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जबकि वकास के भाई का कहना है कि उसने कत्ल में कोई मदद नहीं की, वो इससे लाइलम था। मैनू इस मामले का अलिफ तो बेदा नहीं पता और अल्लाह पाक नू हाज़र नाज़र जान के कहना कि मक्के मदीने भी जाके मैं कहना कि इन्हां दा मैं सब तो वड्डा भाई हाँ। मैं इस मामले च बिल्कुल बाखबर रहा और उस दिन घर सोया सा जिस दिन वकूआ होया। इन्हां बच्चियां ने खुद ही इंतहाई कदम उठाया कि अल्लाह के ए कदम उठाना गलत सी सरासर। अगर उन्होंने किया सी तो सानू कानून की मदद लेनी चाहिए सी, सानू ऐसा काम नहीं सी करना चाहिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं, जबकि गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ चालान मुकम्मल करके जल्द ही अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कत्ल की हर वारदात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, मगर कुछ वारदातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। कराची के इलाके रिजविया में घर के अंदर सोते हुए 45 बरस के शख्स पर छुरियों के वार किए गए, जो जख्मी होकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सका। दम तोड़ने से कबल इस शख्स ने अपने बेटे को कातिल का नाम बता दिया था, जो वारदात के बाद फरार हो गया था। लेकिन कत्ल की वारदात के 4 रोज बाद पुलिस ने कम उम्र कातिल को गिरफ्तार कर लिया। कातिल कौन था और उसने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं। कराची में आए रोज लोगों के पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाक होने की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिन्हें देख और सुनकर यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही हुआ कराची के इलाके रिजविया जहांगीराबाद में, जहां घर में सोए हुए 45 बरस के जलील अहमद पर छुरियों के वार किए गए, जिससे उसके घर वाले शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लेकर आए, जो बाद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। अस्पताल के बाहर मीडिया से बात करते हुए मकतूल के बेटे मुस्तफ़ा ने बताया कि उसके बाप को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसका छोटा भाई बिलाल था, और उनके वालिद ने जख्मी हालत में बताया कि बिलाल ने उन पर छुरियों से हमला किया है। सो रहा था मैं, कोई आवाज़ सुनी तो अब्बू कह रहे थे मेरे को छुरी मार दी, मेरे को छुरी मार दी। बस मुझे और कुछ नहीं पता। किसने मारी ये नहीं पता? मेरे भाई ने बिलाल का नाम लेके। आपके कौन थे? आपके कौन थे? मेरे वालिद साहब थे। ये एक मर्डर हुआ जिसको उसके बेटे ने मर्डर किया। वो सोया हुआ था अपने घर में, तो उस बच्चे ने उसको आके, उसका बेटा है बिलाल नाम है, उसने उसको आके शुरे से हमला किया और वो सीरियस हुआ और जिसको हमने अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, मगर वहाँ वो एक्सपायर हो गया। पुलिस ने बादअज़ा मुस्तफ़ा की मुद्दत में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया और वारदात के 4 रोज बाद पुलिस ने मुल्ज़िम बिलाल को गिरफ्तार करके उसकी निशानदेही पर घर की छत से आला कत्ल छुरी भी बरामद कर ली। हमने इसके घर के करीब उसको गिरफ्तार किया, इनके लवाकिन भी मौजूद थे, फिर उनसे हमने वजह पूछी, इंट्रोगेट किया। उसके बाद उसने आला कत्ल जो था वो छुरा उसके ऊपर छत पे फेंका हुआ था, उसी वक्त उसने छत से वो उतार के हमने वो भी उसमें बरामद करा दिया। खून आलूदा था, वो हमने सील करवा दिया उसको। वारदात के चंद रोज बाद मकतूल का 16 बरस का बेटा अपने बाप के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया और उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। आइए देखते हैं कि उसने अपने बाप को इतनी बेदर्दी से क्यों कत्ल किया। मुल्जिम ने जुर्म का इकरार करते हुए पुलिस को बयान दिया कि उसने घरेलू इख्तिलाफात से तंग आकर इश्तियाल में ये कदम उठाया और उसे अपने बाप के रवैये पर गुस्सा था।
मुलजिम का कहना था कि उसके वालिद ने उसकी मां पर बहुत जुल्म किए और वो उससे मारपीट किया करता था, जबकि पुलिस का कहना है कि मुलजिम अपने वालिद से बेहद मुतनफ्फिर था। मेरा कोई हकूक नहीं निभाता था, कुछ भी नहीं करता था, मेरे साथ जुल्म करता था। मेरी माँ को तलाक दे दी उसने। सो रहा था, हल्की नींद में था, दौलत हासिल करना चाहता था। नहीं, झूठा था वो सब प्यार, सिर्फ दुनिया दिखावा था। इसको अरेस्ट किया है, ये अभी कन्फेस कर रहा है खुद कि मैंने यही मारा था कि हमें तकलीफें देता था, परेशान करता था, वालदा को तशद्दुद करता था। शनाख्ती कार्ड नहीं बना, कम सन बच्चा भी अगर मर्डर करता है तो वो सेक्शन वही लगती है 302 तादीरात पाकिस्तान। हाँ, बाकी ये है कि इनके बच्चों के लिए अलग जेल होता है, चाइल्ड अपना सेंट्रल प्रिजन के साथ है, वुमेन के साथ है, वो बच्चों का जेल अलग होता है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने इतनी कम उम्र में इतना संगीन और बड़ा जुर्म कर दिया है कि उन्हें खुद भी हैरत है। मुलजिम भी पुलिस को सब कुछ नहीं बता रहा। अजीब बातें हैं इसकी, क्या ज़िंदगी बर्बाद की उसने। वो तो वालिद था, वो तो मकसद ये कि सबका एक मकसद साया था घर का, और खाते पीते घराने के हैं। तो इसको कौन सी तकलीफ़ हुई, क्या मसला हुआ जो उसने आके यहाँ ये सोचा कि इसको अभी मर्डर करना है। हैरानगी की बात है, मैं खुद परेशान और हैरान हूँ उसमें। इतनी छोटे की बच्चे की उम्र है, ये खुद 18 साल 17 साल पूरे भी नहीं हुए और इतना इसने काम करके दिखाया है। अपने वालिद को कम उम्र में कत्ल करने वाले मुलजिम के बारे में तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही कोई बात की जा सकती है, मगर इस बात में कोई शक नहीं, जिस खानदान में माँ बाप का रिश्ता टूट जाए वहाँ के बच्चे कई नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। कैमरामैन रिजवान अहमद के साथ सालिक शाह, समा, कराची। माँ बाप और बहन भाइयों की जान से खेलने वाले मुलजिम मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि उनका ताल्लुक जराइम पेशा अनासिर से हो। बाज़ दफ़ा उनकी ज़िंदगी में जो हालात और वाक़यात पेश आते हैं वो भी उन्हें कातिल और मुजरिम बना सकते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। वीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।